बिहार सरकार के कृषि विभाग उद्यान निदेशालय द्वारा विशेष आधुनिक फसल योजना के तहत मगही पान की खेती करने वाले किसानों को 50% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा और आप इससे जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। लेवेंडर की खेती औषधीय पौधे के रूप में की जाती है, जिस वजह से इसका पौधा अधिक उपयोगी माना जाता है। और वहीं भारत में लेवेंडर की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में की जाती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में पौधों पर पैथोपोथरा जैसे कई रोग लग जाते हैं, जो कि पौधों के विकास और पैदावार को प्रभावित करते हैं। और इसके चलते जम्मू कश्मीर के किसानों को हर दिन काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस रोग पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, इस बारे में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर के प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मीरजी हसन ने कृषि जागरण से अहम जानकारियाँ साझा की। आप उसमें पानी में डाल गोल करके ये मेटालैक्सिल एमजेड, तो वो उसमें गोल करके एक एक जग तन्ने के पास डाल दे और किसी सरिया से थोड़ा छेद भी कर रहे सराउंडिंग में, ताकि दवाई नीचे चली जाए। ओके। और जो हाईली इन्फेक्टेड प्लांटेशन है जी। प्लांट्स है, उनको रिमूव करके उनको जलाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरित सेवा मिशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुख्य रूप से ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है, जो 5 जून साल 2022 को सुबह 9 बजे विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन करेगा, जहां कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के संस्थापक और प्रधान संपादक MC डोमिनिक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो वही कृषि जागरण के साथ अपने विचार साझा करते हुए हरित सेवा मिशन के अध्यक्ष RK गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। हमारा एक NGO है हरित सेवा मिशन, जिसके मुख्य कार्य है फ्री पौधे देना, पौधों के बारे में जानकारी करना, जगह जगह प्लांटेशन ड्राइव करना, पौधों की देखभाल करना, पौधों की विस्तृत जानकारी देना। इसके विषय में हम एक जो है सेलिब्रेशन प्रोग्राम करने जा रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को 5 जून को, क्योंकि इस टाइम जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसको काबू करने का एक ही सस्ता और सरल उपाय है कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली को बढ़ाएं। तो हम 5 जून को गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक से ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे MC डोमिनिक साहब चीफ गेस्ट। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने दावा किया है कि इस खरीफ सीजन में किसानों को उर्वरक की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भारत ने जॉर्डन के साथ अगले 5 सालों तक DAP बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल खरीदने को लेकर MOU साइन किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक गरीब और किसान समर्थक सरकार है, जो कि किसानों को उर्वरकों की सुनिश्चित आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में उर्वरक की प्रचुरता है, ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कही है। कृषि जागरण की टीम ने दिल्ली की सबसे पुरानी और एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी खरी बावली में विजिट किया, जहां व्यापारियों ने होलसेल में आए मसालों और ड्राई फ्रूट्स के बारे में कृषि जागरण को अहम जानकारियां साझा की। केरला से जैसे छोटी इलायची आती है और द्वारा अफगानिस्तान से सारा ड्राई फ्रूट आता है, आसाम से काली मिर्च आती है, बड़ी इलायची आती है और द्वारा और तो सारी डिमांड आती है। जैसे मतलब ये अब ये जैसे ये मखाना है, ये बिहार से आता है। जैसे ये मखाना है, इसे ये बिहार में बहुत दरभंगा एक ही जगह पैदा होता है। अच्छा, क्योंकि दरभंगा जिला में ज्यादा इसका है हाँ, वहीं पैदा होता है, पानी के अंदर ये पैदा होता है। मखाने हो गए। अब ये अब जैसे ये काजू है, तो काजू ये गोवा में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है और द्वारा ये ज्यादातर माल आप मतलब यही मंडियों से, यही यूपी की मंडियों से ज्यादा खरीदते हैं? नहीं, यूपी से और बाहर से माल आता है। ईश्वर भवन, ये फतेहपुरी, हाँ फतेहपुरी, वहाँ से होलसेल में, ये होलसेल की मार्केट है, सब वहीं से लेते हैं। यहाँ की पुरानी दिल्ली जितनी दिल्ली 6 है, सब वहीं से माल उठाते हैं और पूरी दिल्ली को सप्लाई यहीं से होता है, फतेहपुरी से।
ईश्वर भवन से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हरियाणा के पंचकुला में आयोजित समुदाय आधारित व्यापार संगठनों के क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPO के तहत आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन किसानों को स्वावलंबी और सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के शुद्ध लाभ में गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी का शुद्ध लाभ 31.4% घट गया है। कंपनी ने बताया कि पेट्रो रसायन कारोबार में मार्जिन गिरने और वाहन ईंधन की बिक्री पर नुकसान की वजह से ऐसा हुआ है। बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व और उससे सटे पूर्वी भारत की ओर तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने के कारण और निचले क्षोभमंडल पर उत्तर पश्चिम राजस्थान से पश्चिम असम तक एक पूर्व पश्चिम ट्रफ देखा है, जिसके चलते IMD ने केरल में अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और रायलसीमा में सबसे अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।